हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही डिड। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज यहाँ पे हिंदी की क्लास होगी और ये हिंदी की क्लास नंबर 2 रहेगी। कल की क्लास में हमने कहानी, गद्य और पद्य इन टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था। यदि आपने ये क्लास नहीं देखी तो आप चैनल को विजिट करके इस क्लास को अवश्य देखें। चैप्टर नंबर 2 है लोक कथा से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। हम यहाँ पे लोक कथा को जानेंगे। याद रखिएगा ये आपका हिंदी में चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बन चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र इस क्लास को अवश्य देखें। लोक कथा क्या है? लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती हैं। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियां देव, परी, देवता, राक्षस आदि के रूप में होती हैं। आपने जाना कि लोक कथा क्या है, तो लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती हैं। अर्थात जो भी लोक कथाएं सुनाई जाती हैं वो तो या तो किसी साधारण व्यक्ति की होंगी या किसी राजघराने के साहसिक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताई जाती है और उनका वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ पे उनकी शक्तियों का वर्णन देवी, परी या देवता या राक्षस के रूप में भी कर सकते हैं। तो लोक कथा की परिभाषा आप ये सभी याद रखिएगा कि लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र के बारे में होती हैं। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियां देव, परी, देवता, राक्षस आदि के रूप में हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, लोक साहित्य के माध्यम से देश की आत्मा, संस्कृति और परंपराओं आदि का गौरव प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक कथाओं को सुनाकर बच्चों में कहानियों एवं पाठ वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। लोक कथाएं आपने जाना लोक कथा की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा याद रखिएगा और कुछ पॉइंट याद रखिएगा जैसे कि लोक साहित्य के माध्यम से देश की आत्मा, संस्कृति और परंपराओं आदि का गौरव प्रदर्शित होता है। साथ में बच्चों में लोक कथाओं किस प्रकार से हम सुना सकते हैं कि उनमें रोचकता उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ पे लोक कथाओं का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि लोक कथाओं को सुनाकर बच्चों में यहाँ पे कहानियों एवं पाठ वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे दूसरी परिभाषा यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। दोनों परिभाषाओं में जो आपको सर्वोत्तम लगे उसे आप याद रख सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। लोक कथा एक प्रकार की मौखिक परंपरा है जिसमें समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और नैतिक धारणाओं को कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये कहानियां किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र या समाज में प्रचलित होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं और ये जो परिभाषा है ये ज़्यादातर आपके बुक या सीरीज में देखने को मिलती है, किंतु इस परिभाषाओं को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लोक कथा के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। लोक कथा के अभी आपने लोक कथा की परिभाषा देखी, अब देखेंगे लोक कथा के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1 है, हेडिंग डालिएगा लोकप्रियता। इसमें लिखिएगा ये समान लोगों के बीच प्रचलित होती है। जो लोक कथा होती है ये समान लोगों के बीच प्रचलित होती है। नेक्स्ट है मौखिक परंपरा। जैसा कि आपको अभी परिभाषा में बताया गया कि लोक कथा एक मौखिक परंपरा होती है, अर्थात इसका कोई लिखित रूप नहीं होता बल्कि मौखिक रूप से इसे सुनाया जाता है। जितनी भी लोक कथाएं होती हैं इनके लिखित साक्ष्य नहीं है, इन्हें सिर्फ मौखिक रूप से ही सुनाया जाता है। नेक्स्ट है सीख और नैतिकता। इनमें प्रायः कोई नैतिक शिक्षा या जीवन का पाठ छिपा होता है। जो भी लोक कथा सुनाई जाती है उसमें कोई ना कोई नैतिक शिक्षा या जीवन का पाठ छिपा होता है। नेक्स्ट है काल्पनिकता। ये कहानियां अक्सर काल्पनिक होती हैं लेकिन इनमें समाज की वास्तविकताओं का प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा जो भी लोक कथाओं का वर्णन किया जाता है या सुनाई जाती हैं वो कहानियां काल्पनिक होती हैं, किंतु ये जो कहानियां होती हैं इनमें समाज की वास्तविकताओं का प्रतिबिंब अर्थात उनका स्वरूप दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्थानीयता। इसमें स्थानीय भाषा, संस्कृति और परिवेश झलकता है। ये लोक कथा के लक्षण या विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट है लोक कथा के यहाँ पे कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं। इन उदाहरणों को देख सकते हैं जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये एक लोक कथा है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये इसकी पूरी बुक आती है। पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कथाएं, लोक देवी देवताओं की कथाएं, क्षेत्रीय वीरों जैसे आल्हा उदल या राणा प्रताप की कथाएं, ये जितनी भी गाथाएं थी ये लोक कथा के अंतर्गत आती हैं।
और इनकी अब बुकें भी बहुत ही प्रचलित हैं और इनकी जो कहानियां होती हैं वो भी बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। और सबसे ज्यादा पंचतंत्र की कहानी और अकबर और बीरबल की कहानियां ये बच्चों को बहुत ही अधिक पसंद आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लोक कथाएं मनोरंजन के साथ साथ समाज के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो याद रखिएगा, जो लोक कथाएं होती हैं वो मनोरंजन के साथ साथ समाज के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट, रोचक प्रसंग क्या है। अब यहाँ पे लोक कथाओं से रिलेटेड रोचक प्रसंगों को जानेंगे। छात्रों को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते वक्त किसी रोचक प्रसंग के बारे में जानकारी देना चाहिए। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि, कहानी व लोक कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, जब भी लोक कथा सुनाते हैं तो उन लोक कथाओं में हम जो भी कहानी या लोक कथा सुना रहे हैं उसको यदि अच्छे तरीके से सुनाते हैं तो उसमें बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है, साथ में कहानी व लोक कथा के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, रोचक प्रसंगों का सस्वर वाचन कराएं जिससे उनका चारित्रिक विकास हो। याद रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे लोक कथा सुना रहे हैं, लोक कथा को यहाँ पे सुनाते वक्त उनका सस्वर वाचन कराना चाहिए, अर्थात सिर्फ जो सुना रहा है वही केवल न बोले बल्कि बच्चों से भी यहाँ पे बुलवाना चाहिए। साथ में उसी को सस्वर वाचन बोला जाता है कि साथ में कहानी को दोहराते या लोक कथा को दोहराते हुए चलना यहाँ पे सस्वर वाचन के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे कुछ रोचक प्रसंग हो गए लोक कथा से रिलेटेड। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा और ये जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी होगी। याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी होगी, तो अनुच्छेद 343 ये कहता है कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। नेक्स्ट है, भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुझाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कब हुआ। याद रखिएगा विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन 1975 में नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रथम कोशकार कौन थे, तो हिंदी भाषा के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ क्या है। याद रखिएगा विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बनारस अखबार है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति थे। नेक्स्ट है, छायावाद की प्रथम रचना किसने कौन सी थी, तो याद रखिएगा छायावाद की प्रथम रचना झन्ना थी और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था, तो हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र उत्तंद मार्दंड था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार सुमित्र पंत थे और इन्हें चिदम्बरा बुक के लिए यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा थी और इन्हें यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है। याद रखिएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सा है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है।
नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिला था। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए जो कि आपको याद रखना है, और इनसे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। और इसी के साथ आपके ये जो लोक कथा टॉपिक था ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको लोक कथा के यहाँ पे परिभाषा, उसके लक्षण या विशेषताएं जो थी वो यहाँ पे बता दी गई हैं। इसी के साथ आज की ये लोक कथा जो क्लास थी ये यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हिंदी की क्लास नंबर 3 रहेगी जो कि आपको कल मिलेगी। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा, और सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।